हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट क्लास में हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगले टॉपिक पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बताइए मुझे, मैंने बताया था आप लोगों को आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे सभी कंसंट्रेशन पर, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है क्या, आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, आइडियल सॉल्यूशन। और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब अगर वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब रॉल्स लॉ ने बताया वेपर प्रेशर की वैल्यू 500 mm ऑफ मरकरी आना चाहिए, अगर एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटली जब आपने कैलकुलेट करा वेपर प्रेशर की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 500 mm ऑफ मरकरी आ रही है तो हम बोलेंगे कि हमारा सॉल्यूशन आइडियल है। और अगर 500 से कम या ज्यादा आ रही है, अगर 500 से कम आ रही है तो हम बोलेंगे आवर सॉल्यूशन इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और अगर ज्यादा आ रही है तो हम बोलेंगे आवर सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल वो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। बताइए आइडियल सॉल्यूशन कौन बनाएगा। तो डायरेक्टली देख करके पता चल रहा है नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक, बात अगर करें हम क्लोरोफॉर्म की और एसीटोन की, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मैंने बताया था, क्लोरोफॉर्म क्या होता है भैया, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और एसीटोन क्या होता है, एसीटोन ये होता है CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है हमारा। क्लोरोफॉर्म क्या है CHCl3। ठीक, तो मैंने लिखवाया था, मैंने बताया था कि यहाँ पर क्लोरीन जो है भैया वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से इस कार्बन पर बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस पर बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक, और मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करें। ठीक, तो ये फिर इधर इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी एंड दिस सॉल्यूशन विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक, इथेनॉल और एसीटोन की अगर हम बात करें तो इथेनॉल में भी C2H5OH आ रहा है। ठीक, तो उसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। फिनॉल और एनिलीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। सॉरी, कौन सा डेविएशन दिखाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। तो ये सारे के सारे ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे फ्रॉम रॉल्स लॉ। केवल और केवल सी वाला ऑप्शन ऐसा है जो आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, अगला डिफाइन द फॉलोइंग टर्म आइडियल सॉल्यूशन। अगर सवाल आ जाए भाई बताओ आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करोगे, सॉल्यूशन विच फॉलोज रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन विच फॉलोज रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन is known as ideal solution। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, when A dash dash B interactions are same as in pure A, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे A dash dash A and in pure B, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे B dash dash B, then the solution will be आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, और आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या बोला था मैंने, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो होगा वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होगा। मतलब रॉल्ट्स साहब ने जो फॉर्मूला दिया वेपर प्रेशर निकालने का, जो वैल्यू उस फॉर्मूले से निकल करके आएगी दैट इज नोन एज कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या है, जो आप लेबोरेटरी में जाकर के ऑब्जर्व करने वाले हो दैट इज नोन एज ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। ठीक, तो दोनों आपस में बराबर रहेंगे, मतलब PA किसके बराबर रहेगा, P0A XA के। P0A XA क्या है, एक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। ठीक, तो राइट साइड में जो लिखा है इसका मतलब वो कैलकुलेटेड वैल्यू है, और लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो आपने लेबोरेटरी में जाकर के खुद ऑब्जर्व करी। ठीक, सिमिलरली PB किसके बराबर होगा, P0B XB के बराबर होगा,
P किसके बराबर होगा, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा। क्लियर बात अच्छे से। यहाँ पर डेल्टा मिक्सिंग H 0 के बराबर होगा, मीन्स देयर विल बी नो एंथैल्पी चेंज। डेल्टा मिक्सिंग V will also be equal to 0, means there will be no volume change। ठीक, अगला तो देखो कितने सवाल में पूछा गया था, 1 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक, तो 1 मार्क्स में बस इतनी बात लिख दो काफी होगी, या सिर्फ आप डेफिनेशन लिख दो, ठीक है, और ये रीजन लिख दो, तो उतने से भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बोलो कर लोगे डिफरेंशिएट आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच। ठीक, अगला देखते हैं हम, अगला सवाल हमारा एक न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में। वो आपसे कह रहा है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट, 30 ग्राम यूरिया है, तो मोलार मास क्या होगा सॉल्यूट का, 60 ग्राम पर मोल। यूरिया का मोलार मास निकाल सकते हो। ठीक, इज डिसॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, 846 ग्राम, और मोलार मास भी हम जानते हैं सॉल्वेंट का कितना होता है भाई, पानी का मोलार मास 18 ग्राम पर मोल। ठीक, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर निकालना है आपको किसका, उसने बोला कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। मतलब वेपर प्रेशर आपको वाटर का निकालना है। ठीक है, मतलब क्या निकालना है अल्टीमेटली, पीए। ठीक, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है उसने आपको पी नॉट है, कितना दिया हुआ है पी नॉट है, 23.8 mm ऑफ मरकरी। ठीक, अब देखो ए भी लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जब बताया था तो क्या बोला था, पानी है हमारे पास, उस पानी का वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने वाटर लिया हुआ है। ठीक, इस प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए। ठीक, अब जब मैं ऊपर से इसके अंदर ला करके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो इसकी वजह से तो कोई वेपर प्रेशर आने नहीं वाला सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, यही होता है ना। ठीक, तो P किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, बट हमारा सॉल्यूट तो क्या है, नॉन वोलेटाइल। अगर नॉन वोलेटाइल है तो पी नॉट बी क्या होगा, 0, जिस वजह से वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो केवल और केवल सॉल्वेंट की वजह से होगा, वो केवल और केवल सॉल्वेंट की वजह से होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, पी नॉट ए एक्स ए होगी। क्लियर बात अच्छे से। ठीक, फिर आगे चल करके हमने इसको और सॉल्व किया था। क्या सॉल्व करा था भाई, हमने इसको सॉल्व किया था कि भैया हमारा जो PA है वो P नॉट ए एक्स ए के बराबर है। एक्स ए की जगह हमने डाला था 1 माइनस एक्स बी। ठीक, सॉल्व किया इसको, PA विल बी इक्वल्स टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी। ठीक, फिर यहाँ से P नॉट ए माइनस पी ए किसके बराबर आया, P नॉट ए एक्स बी के बराबर आया। इसको हमने क्या बोला, इट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर LVP। ठीक, P नॉट ए को लात मार के इसके नीचे ले जाओ, P नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय P नॉट ए किसके बराबर आएगा, एक्स बी के बराबर आएगा। इसको हमने बोला RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, अब सवाल में उसने आपको WB दिया, MB दिया, ठीक, WA दिया, PA आपसे पूछ रहा है, P नॉट ए आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो जरा फॉर्मूले में P नॉट ए पता, माइनस PA निकालना अपॉन P नॉट ए भी पता, इज इक्वल्स टू XB। XB किसके बराबर होगा, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब चूंकि हमारा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, क्यों डाइल्यूट है, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन है कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है इसका मतलब वहाँ पानी ज्यादा या पानी कम, पानी ज्यादा मतलब सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट कम, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है, मतलब NB इज वेरी 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 मच लेसर देन NA। इसीलिए आप डिनोमिनेटर में से NB को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर से NB को क्या कर देता हूँ भैया, नेग्लेक्ट कर देता हूँ। क्लियर बात, ठीक। सिंपली मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, NB अपॉन NA, और NB किसके बराबर, NB किसके बराबर, WB अपॉन MB, और NA किसके बराबर, WA अपॉन MA। ठीक है, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर करो, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर करो, WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB। बस अब सारी चीजें पता तो चल गई, अब फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। बोलो बात क्लियर हुई। P0A की वैल्यू कितनी है, 23.8 माइनस P, ये निकालना है, अपॉन 23.8 इज इक्वल्स टू WB मास ऑफ सॉल्यूट, देखो कितना 30 मल्टीप्लाइड बाय MA मतलब मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट 18 अपॉन WA की वैल्यू कितनी है 846 इंटू MB की वैल्यू कितनी है 60। सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। क्लियर हो गई बात अच्छे से। हाँ, इसमें इंटू 1000 करने की क्या जरूरत है, इसमें नहीं करते इंटू 1000। ठीक है, इंटू 1000 करते हैं डेल्टा TB में और डेल्टा TF में, बिकॉज वहां पर मोलैलिटी आता है। ठीक है, और मोलैलिटी में नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए, kg में होना चाहिए। ऊपर जो नंबर ऑफ मोल्स लिखे उसमें मास किस में है, ग्राम में। नीचे डिनोमिनेटर वाला मास भी फिर किस में होगा, ग्राम में। उस ग्राम को kg में बदलने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड करता है, वो 1000 घूम करके ऊपर चला जाता है। क्लियर बात अच्छे से। ठीक, अब सॉल्व कर लो। 31 जा 32 जा और 2 1 जा 2 9 जा। ठीक, अब बस 846 इधर मल्टीप्लाई करो, 223.8 की उधर 9 में मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, P की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालना। बोलो हो जाएगा सॉल्व। ठीक, बढ़े आगे। चलो आगे देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, ऑन मिक्सिंग 20 ml एसीटोन विथ 30 ml क्लोरोफॉर्म। 20 ml एसीटोन है और 30 ml क्लोरोफॉर्म है, दोनों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना ml मिलना चाहिए, 50 ml। लेकिन वो कह रहा है द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, कितना होगा, क्या 50 ही होगा, बताओ सोचिए। भाई 30 ml एसीटोन को मिला रहे, 20 ml एसीटोन को मिला रहे 30 ml क्लोरोफॉर्म के साथ, तो सॉल्यूशन की फाइनल वॉल्यूम कितनी मिलनी चाहिए। अब चेक करके बताओ, सोच के बताओ, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं या नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, और अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन की 50 से ज्यादा होनी चाहिए या कम, ज्यादा नहीं कम होनी चाहिए, बिकॉज नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम क्यों होता है, बिकॉज सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन बढ़ जाती है। अब अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन बढ़ी तो वॉल्यूम भी तो कम होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेस देन 50 ml। क्लियर बात। व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज एडेड टू प्योर इथेनॉल। ठीक, वही सवाल वापस आ गया घूम फिर करके। ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, और नोट्स में आपका पूरा लिखवाया हुआ है।
when acetone and chloroform are mixed together, then hydrogen bonding comes into existence, which was not initially present in pure acetone and in pure chloroform, due to which molecules come closer to each other, hence vapor pressure decreases. ठीक, उसके बाद what type of deviation from Raoult's law is observed by mixing chloroform and acetone? ठीक, वही नेगेटिव डेविएशन। ऊपर देखो 1 मार्क्स में पूछा गया, नीचे देखो कितने मार्क्स में पूछा गया, 2 मार्क्स में। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड कर दी उसने, क्या ऐड करी, वाई इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर क्यों ऑब्जर्व होगा, बिकॉज सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन बढ़ गई, इंटरेक्शन बढ़ गई तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई, जिस वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो चाहता तो एक चीज और ऐड कर सकता था कि बताओ ये कौन सा एजियोट्रॉप बनाएगा। अब भैया वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो इट विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर बात अच्छे से। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लिख लोगे। आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में 2 डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, ठीक, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अगला डिफरेंस, आइडियल सॉल्यूशन में A-B इंटरेक्शंस आर सेम एज इन प्योर AA एंड इन प्योर BB। नॉन आइडियल में A-B इंटरेक्शंस आर नॉट सेम एज इन प्योर AA एंड इन प्योर BB। 2 डिफरेंस हो गए, चाहो तो साथ में एक एक एग्जांपल जोड़ दो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। What is meant by positive deviation from Raoult's law? Positive deviation में A-B interaction will be less than pure AA and in pure BB, और यहाँ पर क्या होगा, P observed will be greater than P calculated, मतलब PA will be greater than P0A XA and PB will be greater than P0B XB, P will be greater than P0A XA plus P0B XB। ठीक, उसके बाद डेल्टा मिक्सिंग H will be greater than 0, डेल्टा मिक्सिंग V will be greater than 0। अब यहाँ से एक हॉट सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है, डेल्टा मिक्सिंग H ग्रेटर देन 0 है तो बताइए प्रोसेस एक्सो होगा कि एंडो होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा। इतनी बार शॉर्टकट ट्रिक बता चुका और ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बता चुका जिसको कोई कभी भी नहीं भूलता, लेकिन तुम उसको ही भूल जाते हो। इसका मतलब तुम्हारी कभी एक्स नहीं रही है, तुम्हारी कभी एक्स नहीं रही, एक्स क्या सर, वाई भी नहीं रही। अरे एक्सोथर्मिक बताया था, एक्सो में EX आ रहा है एक्स, और एक्स उसकी होती है जिसकी नेगेटिव थिंकिंग होती है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H नेगेटिव, तो एंडो के लिए डेल्टा H पॉजिटिव। तो यहाँ डेल्टा H क्या आ रहा है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। डेल्टा H 0 से बड़ा है या 0 से छोटा, देखो वहाँ 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े नंबर नेगेटिव होते हैं, 0 से बड़े नंबर तो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब डेल्टा H पॉजिटिव है, यहाँ पर डेल्टा H पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक के लिए सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, तो सवाल कैसे पूछेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी फॉर अ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। तो हम क्या लिखेंगे, for a solution showing positive deviation from Raoult's law, solubility will increase with increase in temperature because delta mixing H is greater than 0, that is dissolution process is endothermic in nature। क्लियर हो गई बात, ठीक। गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दो भाई पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, साइक्लोहेक्सेन बीच में आ गया अपनी टांग अड़ाने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा मिक्सिंग H फॉर पॉजिटिव डेविएशन, ये बता दिया ऊपर, साइन क्या होगा भाई, पॉजिटिव। ठीक, व्हाट इज मीन्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, तो बिल्कुल इसका उल्टा। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, बोलो, नेगेटिव डेविएशन में ये सब क्या हो जाएंगे भाई,
ये सब लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, ठीक। और यहाँ पर डेल्टा मिक्सिंग H विल बी लेस देन 0, मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा हो गया, एंड एक्सोथर्मिक। और अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। समझ आ गई बात अच्छे से, ठीक। What type of deviation is shown by a mixture of ethanol and acetone? यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, ठीक। गिव रीजन। उसके बाद आगे देखते हैं, डिफाइन एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप क्या होते हैं, बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स which behave as pure liquid, that is has one boiling point and cannot be separated by fractional distillation, ठीक। their composition in liquid phase and vapor phase will be same। इसका मतलब mole fraction of solute in liquid phase will be equal to mole fraction of solute in vapor phase। मतलब XB किसके बराबर होगा, YB के बराबर होगा, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, ठीक। एग्जांपल भी याद रखो, नेगेटिव डेविएशन का एक एग्जांपल, पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जांपल। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। अब जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा वहां पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। और कह रहा है गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दे दो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। दोनों के एग्जांपल लिखवाए हुए हैं कॉपी में, ठीक है। अगला डिफाइन एजियोट्रॉप्स। Define azeotrope. What type of azeotrope is found by negative deviation from Raoult's law? Negative deviation दिखा रहा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सो मैक्सिमम डेविएशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, मैक्सिमम डेविएशन। गिव एन एग्जांपल। तो इसका मतलब और करके, ठीक है। या तो अगर अलग अलग सवाल है, खैर ये तो पीछे शायद एक सवाल गया था हमारा जिसमें और करके एक ही टॉपिक से सवाल पूछा था। देखो एग्जाम्पल लिखवाए हुए हैं बेटा कॉपी में। एक में 68% HNO3 है और एक में एक और है, ठीक। तो वो याद करने हैं आपको। अगला डिफाइन द टर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स and are independent from nature of solute particles present in the solution, ठीक। मतलब अल्टीमेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी, RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा TP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक। तो 1 मार्क्स में पूछा गया था, 1 मार्क्स में आप डिफाइन कर सकते हो। हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट। वेपर प्रेशर कैसे अफेक्ट होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ लिक्विड या इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला एक न्यूमेरिकल आ रहा है हमारे सामने। A solution is prepared by dissolving 10 gram of non-volatile solute। तो WB कितना दे दिया, 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। WA दे दिया 200 ग्राम, ठीक। इट हैज अ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किसका दिया, ये सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर किसका दिया, सॉल्यूशन का। इट हैज अ वेपर प्रेशर मतलब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात हो रही है। 31.84 mm, 32 ही मान लो रफली, क्लियर बात। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। मोलार मास निकालना है आपको किसका, सॉल्यूट का। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P0 दे दिया उसने आपको, कितना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है 308 केल्विन इज 32 mm, 32 mm। अब एक काम कर लो, अब अगर इसको भी आप राउंड ऑफ करके 32 लोगे तो फिर तो P0 माइनस P 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 32 मत लो, आप इसको यही लो फिर 31.84, 31.84
0.84, ठीक। फॉर्मूला लगाओ, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी, और एक्स बी किसके बराबर, एन बी अपॉन एन ए। नीचे डिनोमिनेटर में से हमने एन बी को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ठीक। वो स्टेप खा गया मैं, जब ऊपर वाले को क्या लिखता, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, नीचे वाले को क्या लिखता, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, फिर बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। पी नॉट की वैल्यू क्या है 32 माइनस पी की वैल्यू क्या है 31.84 अपॉन 32 इक्वल्स टू डब्ल्यू बी कितना है 10, एम ए कितना है, ये तो पानी है 18 होगा, डब्ल्यू ए कितना है 200, एम बी कितना है वो तो हमें निकालना ही, ठीक। 32 में से 31.84 माइनस करोगे 0.16 बचेगा, कितना बचेगा 0.16 अपॉन 32 इज इक्वल्स टू, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। 2 से कट कर दो इसको, 2 10 जा 2 9 जा, ठीक है। 9 अपॉन 10 इंटू एम बी। अब एक काम और करो, यहाँ से डेसिमल हटाओ, नीचे क्या जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाओ, नीचे 100 जाएगा, बोलो जाएगा, ठीक, इंटू 100, ठीक। इसको कट करो, नीचे क्या बचेगा 2, ठीक है। 2 तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, 9 2 18, 1800, ठीक है। और एक काम और कर दो ना, इस जीरो से इस जीरो को यहाँ पे काट दो, ठीक है। 10 2 20, 20 इंटू 9 कितना आएगा 180, तो एम बी आ चुका बेटा हमारा 180, और 180 अगर आ रहा है तो बताओ सॉल्यूट कौन रहा होगा, ग्लूकोज, कौन रहा होगा, ग्लूकोज। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। बढ़े आगे, चलो आगे देखो। An azeotropic solution of two liquid has a boiling point lower than either of the two. तो कौन सा एजियोट्रॉप होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कौन सा होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो जब एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो देन मिनिमम, और अगर ज्यादा हो तो मैक्सिमम, ठीक। तो shows a positive deviation, negative deviation, shows a negative deviation from Raoult's law, this option will be the correct option. Clear बात। In non-ideal solution, what type of deviation shows the formation of maximum boiling azeotrope? बताओ, maximum boiling azeotrope जो बनेगा वो किस deviation में बनेगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव deviation में maximum boiling azeotrope बनेगा। Some liquids on mixing form azeotrope. What are azeotropes? ठीक, तो काफी बार सवाल आ चुका है, इसका मतलब azeotrope भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और डिफाइन द टर्म azeotrope, और करने की क्या जरूरत थी भाई, जब दोनों जगह एक ही सवाल पूछ रहा है, एक ही चीज पूछ रहा है, ठीक है। अगला, what type of azeotropic mixture will be formed by a solution of acetone and chloroform? पहले बताओ, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे कि नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे, ठीक है। जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दैट डेवलप इन द सॉल्यूशन, ठीक। तो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा, ए डैश डैश बी इंटरेक्शंस विल बी ग्रेटर देन प्योर ए एंड इन प्योर बी बी। इंटरेक्शन बढ़ गई तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिस वजह से इट विल शो मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, ठीक। उसके बाद गिव रीजन, measurement of osmotic pressure method is preferred for determination of molar masses of macromolecules such as proteins and polymers। क्या रीजन दोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं यूज कर सकते, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी यूज नहीं कर सकते, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड ही यूज करते हैं बिकॉज इट कैन बी कैरीड आउट एट एनी टेम्परेचर, ठीक। बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स आर स्टेबल ओनली एट बॉडी टेम्परेचर, सो देयर सॉल्यूशन कैन नॉट बी बॉइल्ड। क्लियर बात अच्छे से। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब ये प्रोटीन्स, ठीक है, पॉलीमर्स, ठीक। एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, तो ये तो हेनरीज लॉ का सवाल है, ठीक।
तो कोल्ड वाटर होगा, टेम्परेचर कम से कम होगा, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन गैस की उनके ब्लड में क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलार KCl solution is nearly double than that of 1 molar KCl solution। बताओ क्यों? मतलब डेल्टा टीबी, ठीक, डेल्टा टीबी 1 मोलारिटी KCl का, 1 मोलारिटी KCl का is just 2 times the डेल्टा टीबी of 1 मोलारिटी of sugar solution। बताओ क्यों? KCl पानी में टूटने के बाद 2 आयन देगा, K प्लस Cl माइनस, और शुगर कोई भी आयन देने वाला नहीं है, ठीक है। उसका 1 मोल डालोगे तो 1 मोल ही रहेगा, इसका 1 मोल डालोगे तो 2 मोल हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका डेल्टा टीबी क्या है, इज जस्ट ट्वाइस, बिकॉज KCl ऑन डिसोसिएशन गिव्स टोटल 2 पार्टिकल्स, 2 आयंस। क्लियर बात? Vapor pressure of water at 293 Kelvin is, vapor pressure of water मतलब P naught at 293 Kelvin is 17.536 mm। Calculate vapor pressure of aqueous solution। P आपको निकालना है when 20 ग्राम of glucose, तो ग्लूकोज की बात कर ली भैया, तो मोलार मास कितना होगा ग्लूकोज का, 180 ग्राम पर मोल। क्लियर बात? और वो दिया हुआ भी है सवाल में, इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक। अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट। डायरेक्टली P नॉट की वैल्यू डालो 17.536, ठीक। लेट अस चेंज द कलर। 17.536 P नॉट माइनस P आपको निकालना है, अपॉन P नॉट 17.536 इज इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय MA। WB कितना, 20 इंटू MA कितना, 18 अपॉन WA कितना, WA कितना 500 ही दिया हुआ, WA मल्टीप्लाइड बाय MB कितना 180। अब देख लो जरा क्या चीज अननोन है, ठीक है। ये 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल, 18 से 18 क्या हुआ, कैंसिल, ठीक। यहाँ 2 गया और ये बचा 225, ठीक है। 2 to the 4, सॉरी 225 नहीं, कितना 250, ठीक है। फिर 250 की इधर मल्टीप्लाई करो, 17.35536 उधर ले जाओ, सॉल्व करो, काटो फीटो, जो आंसर आ रहा है वो निकालो। क्लियर बात हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, 30 ग्राम यूरिया is dissolved in 846 ग्राम water। Calculate vapor pressure of water for this solution if vapor pressure of pure water is 23.8 mm। ठीक, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन इट्स 2 इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। और अगला सवाल मेरे ख्याल से हेनरीज लॉ पर न्यूमेरिकल है। अगला 5% aqueous solution of non volatile solute। 5% मतलब 5 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्वेंट का मास हो गया 95 ग्राम, ठीक। was made and its vapor pressure at 373 Kelvin was found। vapor pressure solution का ही दिया उसने, कितना दिया 745 mm, ठीक। vapor pressure of pure water at this temperature, P नॉट आपसे निकलवा रहा है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है भाई, 760 mm। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट
MB आपसे निकलवा रहा है, बोलो हो जाएगा? ठीक, तो P0 760 लिखो एक बार, P0 760 माइनस P 745 अपॉन P0 760 इज इक्वल्स टू WB कितना 5 इंटू MA कितना MA मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट 18, सॉल्वेंट तो पानी है ना, ठीक है, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, तो WB इंटू MA डिवाइडेड बाय WA इंटू MB, WA 95 इंटू MB निकालना है, ठीक है, तो सॉल्व करिए और MB कैलकुलेट कर लीजिए, इस तरीके से हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। आज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे ऑन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, उसके बाद एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर न्यूमेरिकल्स देखे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने फिनिश करी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कल की क्लास में अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे, कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर उससे अगली क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर और एंड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर न्यूमेरिकल्स देख रहे होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।